शुरू करें आईएएस का सफर एपेक्स आईएएस के साथ। वेलकम टू एपेक्स आईएएस। तो जैसे मैं ये एक्चुअली फर्स्ट पार्ट मैंने कर रहा हूँ, उसी का मैं चाहता था कि एक में कर रहा हूँ, पर ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए मैं इसको दूसरा कर रहा हूँ। पीवाई की जो बाकी क्या है जो वो छोड़ नहीं सकते पीवाई क्यू को, ये मोस्ट है आप टॉपिक है, मैं बार बार बताऊँ तो आप इन टॉपिकों को करो लास्ट टाइम में, ताकि क्वेश्चन एक दो डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे एंशिएंट इंडिया से कोई अगर 3-4 क्वेश्चन आए तो उसमें से एक दो कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड हो, तो ये टॉपिक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज का एक और जो हमारा चीज मैंने कि वो पीछे वाला देखो, देयर आर ओनली 2 नोन एग्जांपल ऑफ केव पेंटिंग्स ऑफ गुप्ता पीरियड इन एंशिएंट इंडिया, भाई ठीक है। ऑफ विच ऑफ द पेंटिंग अजंता एक हो गई, एंड वेयर द अदर सर्वाइविंग एग्जांपल ऑफ गुप्ता पेंटिंग, मतलब 2 पेंटिंग गुप्ता के टाइम में मिलती है, अजंता एक दूसरी कौन सी है जो गुप्ता टाइम की मिलती है। तो इसमें आपको बताना चाहिए लोम ऋषि जो है, ठीक है, लोम ऋषि कहीं ना कहीं अशोकाज के टाइम की है। बारबरा हिल्स जो वगैरह पे गुफा मिलती, सुदामा के जो आजीविका सेक्ट को उनको दे रखी थी, ठीक है ठीक है। तो ये जो है वो किसके टाइम की है, लोम ऋषि, ये अशोका के टाइम की है, तो ये अशोका के टाइम की है, तो ये नहीं होगी। नासिक जो है, नासिक केव जो है, नासिक सातवाना के टाइम की है। नासिक केव जो है वो कहीं ना कहीं सातवानास के टाइम की है, ठीक है। तो ये भी नासिक केव की नहीं है, सातवानास के टाइम की होगी तो होगी, ठीक है। एलोरा केव जो कहते हैं कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों की है, और कहिए राष्ट्रकूटास के टाइम की है, 7th और 8th 9th सेंचुरी की टाइम की, राष्ट्रकूटास के टाइम की है। जिसमें देखें अगर हम मतलब 9th और 1000 एडी के आसपास की, तो इसमें जैसे कैलासा का टेंपल में था रॉक कट जो, ठीक है, कृष्णा जो शासन थे कृष्ण थर्ड जो उन्होंने बनाया था, तो एलोरा केव्स, ठीक है, ये राष्ट्रकूटास के टाइम की है, ये जो भाग जो एक है भाजा, एक है भाग, ध्यान रखना। भाजा जो है बुद्धिस्ट है, ये भी भाग है, भाजा मिलती है महाराष्ट्र में, भाग जो मिलती है कहाँ मिलती है, ये कहीं ना कहीं एमपी के अंदर मिलती है, ठीक है। भाग केव्स का मिलती है एमपी के, और ये गुप्ता के टाइम की है, ठीक है। ये किसके टाइम है, गुप्ताज के टाइम की है, तो ये ध्यान रखना भाजा के, इसके बारे में आप पढ़ लेना। दूसरा है सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स, वापस देखो यानी कितना फेवरेट टॉपिक है, कॉल्ड सेत्यास एंड अदर, ये सब जो टॉपिक है ये मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी है, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी कॉल्ड विहारास। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन टू, दोनों में विहार जो और सत्याज क्या डिफरेंट है। पहला दूसरा है विहारास इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, वाइल सत्याज इज अ डेवलिंग प्लेस, ठीक है। इन्होंने क्या क्या देखते हैं सत्याज ऐसे स्टेटमेंट में, कभी स्टेटमेंट पहले डायरेक्ट आंसर को झड़सर पढ़ना, सत्याज इन प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल द विहारा इज अ डेवलिंग, यानी दोनों दो दिवस है। देखो सत्याज इज स्तूपा फार एंड एट द केव एंड विहारा इज अ हॉल ऑफ, देयर इज नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन टू, यानी ए स्टेटमेंट आप इसलिए काटो अगर आपको पता भी नहीं है, क्योंकि ये जो ए और बी स्टेटमेंट है इन्होंने कहीं ना कहीं रिवर्स करा इसमें, अब आपको यहाँ गेम करना रिवर्स है, ठीक है। सत्या इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। विहार करना मतलब रहने की बात होती है, विहार करना हम विहार कर रहे हैं, तो विहार तो कहीं ना कहीं रहने की प्लेस होती है, यानी ये स्टेटमेंट बी इसका सही है, ये भी एनसीईआरटी से मिल रहा था। अब है ये इंपोर्टेंट, एक बहुत अच्छा इंपोर्टेंट टॉपिक है जो 2023 में इन्होंने पूछा है। ये देखो ये पूछना है ना, भाजा पूछ लिया इन्होंने, मैं आगे कर रहा था। एक है भाग जो बुद्धिस्ट के टाइम की, एक भाजा है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि भाजा और इसमें क्या क्या, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा आपको अच्छे से थोड़ा बताता हूं, ये एनसीईआरटी से हो जाता, ये भी एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी होती आर्ट एंड कल्चर की तो आपको हो जाती। पहले क्या पूछ रहा है, बेसनगर जो है ये सेवाइट है, अगर ऐसा स्टेटमेंट है कहीं तो देखो तीनों में दिए तो जान नहीं सकते, तो पढ़ना है एनसीईआरटी पढ़े तो आता तो बेसनगर, ये पहली बात है का बेसनगर, ये गुजरात वाला नहीं एमपी वाला बेसनगर है, और ये सेवाइट नहीं है, वैष्णविज्म है। कौन सा है, वैष्णविज्म है, ठीक है, ये वैष्णविज्म है, वैष्णविज्म से रिलेटेड है, सेवाइट नहीं है, और एमपी के अंदर पड़ता है बेसनगर, ठीक है। और ये जो बेतवा रिवर है ना, कैन बेतवा रिवर के आसपास कहीं पड़ता है बेसनगर, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब बेसनगर में एक चीज फेमस क्या है वो आपको ध्यान होना चाहिए, वो है गरुड़ पिलर, जो विष्णु, जो भगवान विष्णु की बात है, वैष्णविज्म से रिलेटेड विष्णु जी का मंदिर होगा, तो गरुड़ पिलर जो है वो बेसनगर का फेमस है। कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले तो ये ध्यान रखना है। जो भाजा है, ठीक है, अब भाजा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो भाजा कहीं ना कहीं जो है 2nd सेंचुरी बीसी की है, बीसी की बात करती है, 2nd सेंचुरी भाजा बीसी की बात करती है, महाराष्ट्र में, और ये बुद्धिस्ट एव श्राइन है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये पुणे के आसपास कहीं ये भाजा पड़ते हैं, ठीक है। जो ये क्या बोलते हैं, जो रिवर है ना जिसके ऐसी ये अजंता भी उसी रिवर के, अजंता या कारले पड़ती है, इंद्रत्या रिवर जो है उसके पास में पड़ते हैं, आप इसको सर्च कर लेना, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ लेना, ये महाराष्ट्र के अंदर है, पुणे के आसपास पड़ती है, ये बिल्कुल बुद्धिस्ट है, और 2nd सेंचुरी बीसी, आपको ये याद रखना, कई सीक्वेंस पूछ लेते हैं, ठीक है। दूसरा
दूसरा क्या है, दूसरा है सीतनवासल। सीतनवासल जो है ये कहीं ना कहीं जैन केव्स रहेंगे तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर आप जाओगे ना तो देखोगे यहाँ पे क्या बड़े बड़े जो फ्रेस्को टेक्निक जो होती है ना, फ्रेस्को टेक्निक होती है, ठीक है, ठीक है, मुराल पेंटिंग की एक फ्रेस्को टेक्निक, मतलब जो दीवारों पर पेंटिंग जो लाइन प्लास्टर जो किया जाता है पेंटिंग के लिए वो किया जाता है। और यहाँ पर इस पेंटिंग में जो होता है कॉन्सेप्ट होता है वो अरहत, ठीक है, अरहत जो जैनिज्म में कॉन्सेप्ट होता है ना, क्या होता है कॉन्सेप्ट, अरहत का कॉन्सेप्ट होता है जो कहते हैं कि सोल हु ओवरकम विद, जो कहते हैं ना अपने अंदर की जो चीजों को निकल के विजय हो गया चीजों से, मतलब विनर, अरहत। ये कॉन्सेप्ट जो जैनिज्म का ये सीतन से देखने को, सीतन वासल को देखने को मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट जैनिज्म से ये बिल्कुल सही है, यानी इसमें भी 2 है, एक बेस निकल रहा है, ये स्टेटमेंट इन्होंने गलत दे रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट केस मैं आपको इसमें ये साथ साथ बता दूं। एक है कार्ले, नासिक, जो आगे हमने बहुत बार पढ़ा है, नासिक, ठीक है। एक है बेडसे महाराष्ट्र की है, ठीक है, ये सातवाहनों के टाइम की बेडसा केव है, इसको आप पढ़ लेना। ये जो नासिक की जो है ना, इसको कहते हैं पांडन वैली, जो क्या बोलते हैं पांडन वैली जो है ना, पांडन वैली केव भी कहते हैं नासिक को, ये वही नाम है, ठीक है। ये बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड दोनों है, ठीक है। और एक है क्या बोलते हैं इसका, 2-4 और केव, एक है पाटना, ये पाटन केव जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। तो ये जो कोई नासिक, कार्ले, बेडसा, पाटन, ये जो अजंता वगैरह तो पढ़ोगे, इनके बारे में भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। अब नागरा, द्राविड़ा और वेसरा, ये क्या चीज है, अब आपको बेसिकली ये तो पता ही होना चाहिए। स्टेटमेंट है 3 मेन लिंग्विस्टिक डिवीजन है, ऐसा कुछ है नहीं थे। 3 मेन स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, ये किसके टाइम की पढ़ना, पल्लवा के टाइम का मोस्ट योगदान है इन द्राविड़ा में, तो ये पढ़ना, ठीक है। अब वापस देखो आ गया, वापस चीजें आ जाती है भाई साहब, अगर आप इस चीजों को ध्यान से पढ़ोगे करोगे तो अच्छी बात है। अब ये स्टेटमेंट आप एनसीईआरटी में हूबहू आपको मिलेंगे अगर आप इन चीजों को करते हैं। ये क्या पूछ रहा है, अ ग्रांड इमेज ऑफ बुद्धाज, ठीक है, महापरिनिर्वाण विद द न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियंस अबव एंड सॉरफुल फिगर्स, ठीक है, ऑफ हिज फॉलोअर्स बिलो। ये कहाँ मिलता है, ऐसा चित्र मिलता है अजंता में मिलेगा, ऑब्वियस बात है। ऐसा जनरल चांस है कि इतने अच्छे, तो अजंता में जब बुद्धिज्म को इतना डेडिकेटेड है तो ऐसा चित्र तो मिलना ही चाहिए, तो मिलेगा। दूसरा, अगर आप इसको छोड़ो तो चलो आगे, अ ह्यूज इमेज ऑफ वराह अवतार, बोर इंcarnation ऑफ विष्णु एज ए रेस्क्यू ऑफ गॉड अर्थ फ्रॉम द डेप्थ, ठीक है। ये पूछ रहा है कि भाई ये कहाँ से मिला है, ठीक है। तो भाई जो वराह अवतार होता है ना, जिसमें वो कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र के अंदर, जो 7 योगन समुद्र में, ये कहते हैं वहां पे जाके पृथ्वी को अंदर रख दिया था। तो वो जो वराह अवतार लेके पृथ्वी को ऊपर लेके आते, तो वो कंसेप्ट वो कहाँ बना हुआ चित्र, तो ये माउंट आबू मोस्टली जैनिज्म से रिलेटेड बने हुए, विमल साई टेम्पल वगैरह बने, ये कहीं ना कहीं बना हुआ है उदयगिरी, ठीक है। आगे मैंने पढ़ाया उदयगिरी में 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। उदयगिरी एमपी के अंदर है। एक कहीं ना कहीं वराह का केव जो मिलता है ना, ये विष्णु के वो मिलता है महाबलीपुरम में भी मिलता है, तो वो भी है। लेकिन ये जो अगर ये पर्टिकुलर इमेज की बात करता है ना, उदयगिरी एमपी में मिलता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है दूसरा, ठीक है, दूसरा गलत हो गया। दूसरा है अर्जुनास पेनिन्स डिसेंट ऑफ गंगास, मैंने कहा था ना अर्जुनास पेनिन्स हो गई, मैंने लिया पिछले पार्ट में, ठीक है। बाकी भागीरथ हो गए, महिषासुर मर्दिनी, ऐसे जो चित्र में मिलते हैं ना वो महाबलीपुरम में, मामलापुरम में मिलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी इसका जो आंसर है वो सी है, ठीक है। एक अभी देखते हैं 2, विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट देखो फैक्चुअल भी आपको पता है, फर्स्ट डेसिफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ अशोका एम्पायर, मतलब एम्पायर अशोका, भाई अशोका जो एडिक्ट्स को खोलने वाला पहला कौन था, तो वो है जेम्स प्रिंसेप। आपको सीधा इनके बारे में भी थोड़ा आपको जाना, नेक्स्ट वीडियो विलियम जॉन, जेम्स प्रिंसेप जो था ना, इन्होंने अशोका के जो पहले जो एडिक्ट थे उन्होंने खोले थे, जेम्स प्रिंसेप। इसी के साथ देखो 16 में क्वेश्चन था, 15 में क्वेश्चन क्या आया था, विथ रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 15 का देखो क्वेश्चन और 16 का देखो, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज मेड अर्लीस्ट, ये अर्लीस्ट। और ये पूछा, ये तो उदयगिरी का मैंने आगे भी 2023 में ये क्या बोलते हैं इसमें क्वेश्चन आया था, ये 2023-21-20 में क्वेश्चन आया, तो 15 उदयगिरी का पूछा। वराह इमेज, अब वराह के बारे में हमने पढ़ा है कि वराह का वहां भी पूछा, अभी यहाँ भी पूछा वराह इमेज। अब इसमें से कहते हैं कि सबसे पहले कौन सा बना था, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कौन सा था ये आपको पता होना चाहिए। तो रॉकेट माउंटेन्स ऑफ महाबलीपुरम, एलिफेंट इन धौली, लिंगराज टेम्पल इन कहते हैं भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल हो गया। देखो एक चीजें कर रहा है ना, जिससे ये कहने के टेम्पल वगैरह की बात कर रहा है, ये पल्लवास के टाइम की है, ठीक है, 768 की मान लो, ठीक है। वराह इमेज उदयगिरी गुप्ता टाइम मान लो, गुप्ता टाइम मान लो, इससे पहले हो गया। ये बोल रहा रॉक कट एलिफेंट धौली,
लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, भुवनेश्वर का जो लिंगराज टेम्पल है, ठीक है, ये तो मान लो कि बहुत ही लेट 11वीं 11th सेंचुरी के साथ बना हुआ, ठीक है, 11th सेंचुरी में। तो ये लोकल डायनेस्टी थी, फिर गंगा डायनेस्टी में जाकर इन्होंने क्या कुछ चेंजेस किए। ये रॉक कट एलिफेंट एट धौली, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बीसी का कॉन्सेप्ट है, गुफा केव्स कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले बना हुआ है, ठीक है, ये अशोकन टाइम उस टाइम से बना हुआ कॉन्सेप्ट है धौली का। तो हमने पढ़ा था धौली वगैरह जाओगढ़ा जो ये केव्स कहाँ मिलती है, ये पहले भी और पूछा हुआ था। तो ये अगर आप पीवाई क्यों करते हो तो ये चीजें फायदे होता है, तो ये अर्लीस्ट है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखो, वापस 2013 में गया था, इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंट्री फैमिली, द केव्स एट बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट। अब देखो बादामी की केव वगैरह के ओल्डेस्ट है, ये आपको बादामी की केव जो है वो के ओल्डेस्ट केव है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको दो चार चीजें और बताऊंगा इसके। दूसरा ये कह रहा है कि आप ओल्डेस्ट है तो सोचो बारबरा रॉक कट, ठीक है, बारबरा रॉक कट वाज ओरिजिनली मेड ऑफ आजीविका एम्पर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब नाम चंद्रगुप्त दे दिया हमने, तो पता अशोका, यहाँ आपको कभी अशोका पड़ा, लेकिन ये बार बार आप सोचो ना पीवाई की तो कितना अच्छा होता, अशोका जो है, लेकिन चंद्रगुप्ता दे रखा है, यानी दो जो है वो कहीं ना कहीं गलत है। अब आप या तो एक सही या तीन, दोनों। एट एलोरा केव्स आर मेड फॉर डिफरेंट फेथ, डिफरेंट फेथ, बिल्कुल जी डिफरेंट फेथ है ये, जैनिज्म जी है, बुद्धिज्म भी है और हिंदुइज्म से रिलेटेड, यानी ये स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर जो है तीन सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बादामीज की जो केव है, ठीक है, वो ओल्डेस्ट नहीं है, ओल्डेस्ट जो केव है वो तो है ये ओल्डेस्ट केव है, लेकिन ये अशोका के टाइम में बनी थी, ठीक है, ये ओल्डेस्ट है। देखो उन्होंने ओल्डेस्ट पूछ लिया तो ओल्डेस्ट केव भी दे रखी है, लेकिन यहाँ उन्होंने रूलर जो था वो चेंज कर दिया, ठीक है, वो उन्होंने चेंज कर दिया। अब जो देखे अगर ये बादामी की, तो ये तो 6th सेंचुरी के आसपास की बनी हुई है, ठीक है, ये भी हिंदुइज्म और जैनिज्म से रिलेटेड है, मोस्टली जो है हिंदुइज्म और जैनिज्म से रिलेटेड बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ओल्ड इसके जो मिलते हैं ना, बुद्धिज्म का भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली थोड़ा बहुत बुद्धिज्म का भी मिलता है। तो अगर जनरली पूछे तो बुद्धिज्म भी यहाँ बादामी में भी तीनों मिलती है, जैसे एलोरा मिलती है, लेकिन प्राइमरीली देखे तो ये हिंदुइज्म और जैनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा इसमें जैसे ये मोस्ट एक बादामी की जो केव, जो एक केव नंबर 3 है, ठीक है, केव है 3 जो विष्णु भगवान से, ठीक है, ठीक है, विष्णु भगवान से रिलेटेड है, लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है। एक जो इसमें केव जो है वो केव नंबर 1 है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, केव नंबर 1, यहाँ केव 1 है। इसमें एक नंबर जो लिंगराज, मतलब ठीक है, लिंगराज इसको क्या बोलते हैं, लॉर्ड शिवा, ये नटराज, ठीक है, लॉर्ड शिवा, ठीक है, नटराजा का कॉन्सेप्ट, नटराजा से रिलेटेड। ये कहते हैं कि इनके 18 हाथ है, 18 हाथ वाली इसका मिलता है, और इनके 81 जो है वो कहीं ना कहीं डांस के पोजेस दिखाए गए केव 1 के अंदर लॉर्ड शिवा के। ये बादामी की केव जो है, ठीक है, बादामी तो पता है, बादामी या वातापी जो चालुक्यास तो है, चालुक्यास की कैपिटल थी, ठीक है। तो ये नागर और द्राविड़ स्टाइल का जो मिक्सचर भी यहाँ मिलता है हमें, तो ये इन चालुक्यास के टाइम की